छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय BE सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस पेपर नंबर सेकेंड। देखिए, आपसे पेपर नंबर सेकेंड का कोई शीर्षक पूछे तो आप क्या बताएंगे? एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। ओके स्टूडेंट्स, और टॉपिक आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। आज की क्लास का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अब तक आपने कॉलेज में आकर क्लासेस अटेंड करी होंगी, और जो मेथड अब तक कॉलेज में आकर पढ़ने का था वो यहाँ से परिवर्तित हो रहा है। अब तरीका चेंज हो रहा है। आपका तरीका अब क्या हो गया है? ऑनलाइन मेथड। अब आपको इसमें कंपेटेबल होना होगा। इसमें कंपेटेबल होना भी बहुत आसान है, कोई बहुत टफ काम नहीं है आपके लिए। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा अपने नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो आप का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। अपने सिलेबस के साथ साथ अपना जो कोर्स है उसे भी कंप्लीट करते जाएंगे। लेक्चर की जो सीरीज़ है नंबर 1, 2, 3, 4, इसे सीक्वेंस में आप देखते जाइएगा। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सीक्वेंस में देखने से एक फ़ायदा है कि आपका जो नोट्स है, आपके जो नोट्स हैं वो रेगुलरली कंप्लीट होते जाएंगे। इधर जैसे ही आपने अपना लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद में आप उसके नोट्स लिखिए। जो भी आपको उस लेक्चर में बताया गया, आप उसके नोट्स लिखते जाइए। ठीक है? तो इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और आप पिछड़ेंगे नहीं। ठीक है? फिर अगर आगे समय में आने पर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इस तरीके से आप अपने जो नोट्स हैं उसे भी कॉन्टिन्यूसली लिखते चले जाएंगे और वो भी तैयार हो जाएंगे आपके साथ ही साथ। ओके स्टूडेंट, क्लासेस में जब आगे चलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप क्लासेस में भी आकर पढ़ पाएंगे। होप करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप कक्षाओं तक आ सके, महाविद्यालय खुले। ठीक है? तो चलिए बिना समय बिताए आज का हम एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन दोनों कराए देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है BA सेकेंड ईयर। पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेपर सेकेंड कौन सा है? एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। साइकोलॉजी आपका कितने मार्क्स का है? आपका 35। प्रैक्टिसेस कितने का है? वो भी 35 मार्क्स, जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में था। लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एक डाउट हुआ होगा कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो तो 50-50 मार्क्स का था, बट आपका जो रिज़ल्ट आना है वो 35 के अकॉर्डिंग है। वो 50 मार्क्स का इस वजह से था कि कुछ स्टूडेंट बैक ईयर के भी होते हैं जो मान लीजिए फेल हो गए होते हैं या बैक पेपर दिया होता है। उन स्टूडेंट्स की वजह से पेपर ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन आप लोग फ्रेशर्स थे, क्योंकि कॉपी में लिखते समय आप लोगों ने रेगुलर डाला हुआ था ना, एक्स स्टूडेंट तो डाला नहीं था। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है तो उनका 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है? तो आपका ये जो टॉपिक है, आपका इस टॉपिक में आप क्या सीख रहे होगे? एजुकेशन थॉट एंड प्रैक्टिस। 35 मार्क्स का ये भी है। देन आफ्टर आपका 30 मार्क्स का वाइवा है, जो किसी वजह से फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाया। वो वजह भी आप लोग जानते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि वाइवा हो सकता है और होगा, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी ख़त्म होगी सारी चीज़ें वापस पटरी पर आ जाएंगी। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। चलिए अब हम इसके आगे आपके सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सेकेंड पेपर का आपका सिलेबस क्या है, ये देखिए। आपका पेपर BA सेकेंड ईयर एजुकेशन, पेपर नंबर सेकेंड एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। आपका ये जो सिलेबस है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है एज यूजुअल। 4 यूनिट्स कौन सी? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। देखने में बड़ा छोटा सिलेबस लग रहा है वैसे, पर है बहुत डीप, ये भी याद रखिए। ये अपने आप में सबसे टफेस्ट सिलेबस कहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि इसको समझना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसको समझने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब आप इसको सीख पाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। थ्योरेटिकली ये नहीं होगा ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, थ्योरेटिकली नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। गॉट इट? तो आपको ये समझना है इसमें कि जो आपका ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 2 है, ये दोनों आपका फिलॉसफी पे पूरे तरीके से डिपेंडेड है, दर्शन शास्त्र पर डिपेंडेड है। और यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और दार्शनिकों के शैक्षिक विचारों पर डिपेंड करता है। और
फिर इसके नीचे जो आपका ये जो यूनिट नंबर 4 है वो हमारे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिए गए जो शैक्षिक विधियां हैं, प्रविधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, फिलॉसफी एंड एजुकेशन, शिक्षा एवं दर्शन। फिलॉसफी एंड एजुकेशन इसमें है, शिक्षा एवं दर्शन, जिसमें कि हम सीख रहे होंगे क्या, कॉन्सेप्ट, उसका नेचर, उसका रिलेशनशिप, किसका, एजुकेशन एंड फिलॉसफी दोनों का रिलेशन। आप फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ते हो, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, उसका रिलेशन, वहाँ साइकोलॉजी एजुकेशन के साथ में चल रही है और यहाँ फिलॉसफी चल रही है। सो डोंट बी कंफ्यूज, बच्चों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो सो डोंट बी कंफ्यूज। फर्स्ट पेपर में आपका साइकोलॉजी है, सेकंड पेपर में आपका फिलॉसफी है। फर्स्ट पेपर में मनोविज्ञान है, सेकंड पेपर में दर्शन शास्त्र है, शिक्षा एवं दर्शन। ठीक है, तभी टॉपिक का नाम क्या है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन, शिक्षा एवं दर्शन, जिसमें आपको शिक्षा एवं दर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। पहले शिक्षा का कॉन्सेप्ट, फिर दर्शन का कॉन्सेप्ट, फिर शिक्षा दर्शन का कॉन्सेप्ट, फिर शिक्षा एवं दर्शन में रिलेशनशिप, फिर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, यानी शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सीखना होगा। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 पर आप आओगे तो एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का मतलब है फिलॉसफी का कोई स्कूल नहीं जाना हमें, यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के वादों की चर्चा करनी है। वाद अर्थात विचारधाराओं की चर्चा करनी है। ठीक है, दार्शनिक विचारधाराओं की, जिससे कि दार्शनिक विचारधाराएं कौन कौन सी, आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, और रियलिज्म। यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, रियलिज्म होना चाहिए था यहाँ पर, ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हो ये मिस्टेक है, यहाँ पर रियलिज्म होना चाहिए था, REALISM, रियलिज्म। ठीक है ना, वो डी आ गया है मिसप्रिंट होकर, तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। ओके, तो ये 4 वाद आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में पढ़ने हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ थर्ड नंबर 1 यूनिट नंबर 3 इज एजुकेशन, थॉट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी, टैगोर, प्लेटो एंड रूसो। तो आपको यहाँ पर 2 इंडियन एजुकेटर्स के बारे में पढ़ना है, गांधी जी और टैगोर। आप अच्छे से जानते हैं महात्मा गांधी जी, और टैगोर मतलब डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके बारे में, उनके शैक्षिक विचारों के बारे में। और उसके बाद में प्लेटो के बारे में और रूसो। प्लेटो और रूसो दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक हैं एवं पाश्चात्य दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, तो उनके विचारों को आपको जानना होगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप क्या सीख रहे होगे, एजुकेशनल प्रैक्टिस, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन प्लान एंड प्रोजेक्ट मेथड। 4 है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन प्लान एंड प्रोजेक्ट मेथड। ये 4 अलग अलग मेथड्स आपको सीखने हैं। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ, जिसमें कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 यूनिट 2 बोथ आर most of the most important. Unit 3rd and 4th are easy to learn in the comparison of unit number 1 and unit number 2. Okay, तो unit 1 और unit 2 को बहुत ध्यान से, बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ना होगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ easy है उनके कंपैरिजन में, पढ़ना तो इन्हें भी तल्लीनता से है, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, सो आप आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, आपको मैं बुक्स के बारे में भी बता दूँ, कुछ बच्चे बुक्स पूछते हैं सर बुक्स क्या ले लें, तो देखो भाई, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो इजी लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करेंगे, जिसमें ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज ना मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग इजी लैंग्वेज के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो रमन बिहारी लाल की बुक ले लीजिए, या फिर पांडे राम शकल ले लीजिए। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत आसान काम करेंगी। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा प्रेफर करिए लाल रमन बिहारी जो लिखा हुआ है, या रमन बिहारी लाल के नाम से भी मिल जाती है, आप ये ले लीजिए। ये इसकी लैंग्वेजेस, बुक में जो साहब ने लैंग्वेज लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, तो आप बुक ये ले लीजिए। और पांडे राम शकल भी ले सकते हैं अगर मार्केट में मिल जाती है तो। माथुर एसएस भी मिल जाएगी, लेकिन प्रेफर आप रमन बिहारी लाल करिए। अगर वो दोनों में से कोई मिल जाती है तो वो भी ले सकते हैं। अगर कोई हमारा प्यारा सा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसमें उसको मैं सजेस्ट करूँगा, सर मैं एसआर आप ले लो भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा आसानी से आपको मिल जाएगी, या फिर पांडे आरएस,
ये मिल जाएगी। 2 बुक्स आपको यहाँ कानपुर की मार्केट में आसानी से मिल सकती हैं। सो टेक इट और इसे पढ़ने का प्रयास करिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए। मैं अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करूँगा, आप स्वाध्याय भी करिए और मेरे लेक्चर्स के द्वारा भी सीखने का प्रयास करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।